हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नेम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अभी तक आपने ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लिया होगा अपनी क्लास में, या फिर अभी तक आपने सेल्फ भी इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर। अब देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते ही हमारे पास पहला डाउट या फिर हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या है कि ये फॉरेन एक्सचेंज आखिरकार होती क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और ये फॉरेन एक्सचेंज है ही क्या, जिसे पढ़ना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि मैं बता रही हूँ और आपको बाकियों ने बताया भी होगा कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पढ़ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। तो अभी आपको पता चल गया होगा डिफाइंस के थ्रू ही, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि एक कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको छोड़कर बाकी सभी करेंसी उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज। मान लीजिए हमारी कंट्री की करेंसी क्या है, आप सभी को पता है, वो है रूपी। ठीक है, तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगी डॉलर, ठीक है, पाउंड, यूरो। तो ये सभी अदर कंट्रीज की करेंसीज है ना, तो हमारे लिए हमारी करेंसी को छोड़कर जो अदर करेंसी है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। क्लियर? ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट है इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अदर। मतलब क्या है कहने का कि ये वो रेट होता है जिस रेट पर एक करेंसी दूसरे के बदले में क्या होती है बच्चों, बदली जाती है। ठीक है, ये वो एक रेट है जिसके बदले में एक करेंसी दूसरे के बदले में क्या होती है, बदली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से थोड़ा और भी क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ले लूं कि जस्ट हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि $1 जो है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 70 रुपीज का मिल रहा है। तो $1 की एक्सचेंज वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, तो $1 की एक्सचेंज वैल्यू है हमारे पास 70 रुपीज। अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 70 रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर मुझे $2 चाहिए, $2 चाहिए, ठीक है, तो मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, तो 140 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। तो $2 का एक्सचेंज रेट क्या है यहाँ पर, तो $2 का एक्सचेंज रेट है 140 रुपी। तो ये होता है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं, हमें जस्ट इतना ही याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अभी हमने पढ़ लिया है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है भाई फॉरेन एक्सचेंज की, हमें क्यों नीड है फॉरेन एक्सचेंज की, कि हम आखिरकार डिमांड ही क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज, फिर डाउट हो गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो हमारी करेंसी को छोड़कर जितनी भी अदर करेंसीज हैं वो मेरे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। और ये करेंसी जिस रेट पर बदली जाती है वही क्या है, वही है मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अब आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि हमें डिमांड क्यों करते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की। तो चलिए पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। तो देखिए, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, क्यों हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। तो देखिए बच्चों, क्या रीज़न है इसका। तो हमारे पास जो फर्स्ट रीज़न है कि हम क्यों फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करते हैं, तो पहला कारण है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट वर्ड मैंने जरूर लिख दिया है, मैं आपको क्लियर भी करती हूँ कि एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से मैं मेरी कंट्री से अगर कोई सामान बाहर भेज रही हूँ तो ये तो हो जाएगा एक्सपोर्ट। अगर मैं कोई सामान बाहर की कंट्री से मेरी कंट्री में लेकर आ रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। तो हमें डिमांड कब पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का या फिर सर्विसेज का, तब हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, हमें इसकी डिमांड होती है। अब डिमांड क्यों होती है, मान लीजिए अगर आपको गुड बाहर से मंगवाने हैं, ठीक है, किसी और कंट्री से अगर मैं गुड्स मंगवा रही हूँ वही इंपोर्ट है, ठीक है, तो वहां की करेंसी तो हमें चाहिए ही ना, तभी मैं क्या मंगवा सकती हूँ, बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवा सकती हूँ, बाहर से कोई गुड्स मंगवा सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगी, डिमांड करूंगी, किसकी डिमांड करूंगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करूंगी, अदर करेंसी की डिमांड करूंगी। इसी को क्या बोला गया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट जो मेरे पास आता है, सेकंड पॉइंट जो है मेरे पास, वो क्या है बच्चों, वो हो जाएगा टूरिज्म। ठीक है, अब टूरिज्म यानी कि ट्रेड, ठीक है, कोई ट्रेड वगैरह अगर हम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टूर और ट्रैवल हो गए, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो जब लोग घूमने के लिए जाते हैं तो उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उनको करेंसी की नीड होती है, ठीक है, उनको करेंसी चाहिए घूमने के लिए। तो वो करेंसी, अगर मान लीजिए मैं अपनी कंट्री में नहीं घूम रही, बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, तो मुझे बाहर की कंट्री के लिए क्या चाहिए, बाहर की करेंसी चाहिए होगी बाहर घूमने के लिए, तो वही बाहर की करेंसी मेरे लिए क्या है, वही बाहर की करेंसी मेरे लिए हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, अब मेरे को डिमांड क्यों है, मैं फॉरेन एक्सचेंज की क्यों डिमांड करूंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के लिए। ठीक है, अब यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, अगर मान लो कि मैं क्या कर रही हूँ, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कर रही हूँ, किस, कहाँ पर, अब्रोड। मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, पढ़ने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन अब क्या है, उसको अपने घर पे क्या भेजने हैं, कोई पैसे वगैरह भेजने हैं, मनी भेजनी है। तो मान लो एक बच्चा है, वो अमेरिका से कहाँ आया हुआ है, वो अमेरिका से आया हुआ है इंडिया पढ़ने के लिए। तो अब इंडिया, बच्चे को इंडिया से अमेरिका कोई पैसे वगैरह कोई मनी भेजनी है, तो वो किस में भेजेगा, तो वो अदर करेंसी में भेजेगा, और अदर करेंसी क्या है मेरे लिए, फॉरेन एक्सचेंज। तो वो बच्चा क्या करेगा, डिमांड करेगा, किसकी डिमांड करेगा, फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, क्लियर। मूव टू आवर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप, अगर आप भी थोड़ा सोचेंगे आपको भी पता चल जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट बेहद ही आसान, परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन करेंसीज, फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई एसेट खरीद रही हूँ, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, जिससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। इसके साथ एक और वर्ड है मिलता जुलता जो है मेरे पास, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ। ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, कोई परचेज कर रही हूँ, कुछ खरीद रही हूँ, कोई एसेट, कहाँ पर, अदर कंट्री में, तो अदर कंट्री में खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस कंट्री की करेंसी चाहिए, जो मेरे लिए क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज। तो लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, स्पेक्यूलेशन। ठीक है, तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचिए आप कि स्पेक्यूलेशन का क्या मतलब हो जाएगा। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब हो जाएगा बच्चों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या कर लेते हैं, वो करेंसीज वगैरह को खरीदते बेचते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कोई करेंसी खरीद रही हूँ, किसी और कंट्री की खरीद रही हूँ, अपनी कंट्री की नहीं खरीद रही, तो अदर करेंसी मतलब फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो हमारे पॉइंट्स थे बच्चों कि हम आखिरकार डिमांड ही क्यों करते हैं, किन की डिमांड क्यों करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं। आपके लिए होमवर्क हो जाता है यहाँ पर कि हम सप्लाई क्यों करते हैं, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कराया कि डिमांड क्यों करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज की। अब सप्लाई किस केस में होगी फॉरेन एक्सचेंज की, ये आपको खुद करना है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, थोड़ा आपको क्लियर होगा, थोड़ा क्या होगा, ऐसे आपको लगेगा कि हमने प्रैक्टिस की है और हमें आज की क्लास से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। तो देखिए क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। द
the relation between foreign exchange rate and demand, या फिर आप लिख सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो बताइए स्टूडेंट्स, डिमांड, ठीक है, ये आपको खुद बताना है क्योंकि इजी है इसलिए कहा है कि डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशनशिप होगा, डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में किस टाइप की रिलेशनशिप होगी। सोचिए, आपके पास थोड़ा टाइम भी है, आपको सोचने पे जरूर आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, आज की क्लास से क्वेश्चन पूछा है मैंने, ठीक है। सोचिए, अभी आपके पास टाइम है। देखिए, मैं आपको आपके इजी के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके, तो मैं एक आपको डायग्राम भी बना देती हूँ जिससे आपको थोड़ा तो ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। इस डायग्राम से क्या होगा, आपको थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि मैम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। अब आप बता दीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में एंड डिमांड में किस टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड में किस टाइप का रिलेशनशिप है, अब आपको बताना इजी हो जाएगा। तो देखिए कि अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, ठीक है, मान लीजिए अगर रेट बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो क्या होगी, उसकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी, तो आपको भी पता है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का जो रेट है वो कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में किस टाइप का रिलेशन हुआ बच्चों, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में हमारे पास रिलेशन आया कि इन दोनों में किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। क्लियर, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। एक क्वेश्चन मैं बोल रही हूं वो आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, एक तो दिया सप्लाई क्यों करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज की, एंड सेकंड मैंने आपको एक एमसीक्यू टाइप यानी कि वन लाइनर आपको क्वेश्चन दिया है, वो आपको खुद करके देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि आज का कंसेप्ट आपका कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग आपको आज कंसेप्ट सीखने को मिला, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम करेंगे सभी चीज़ें। फॉरेन एक्सचेंज में अभी बहुत कुछ है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग क्या है। तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।